मारिका यरमुक हुआ, इसमें मुसलमान सिर्फ 30 पर 6,000 और ईसाई इनकी रूमियों की फौज 2,40,000। 2,40,000 कहाँ है और 30 पर 6,000 कहाँ है? लेकिन तारीख ने देखा कि मुसलमानों को जबरदस्त गलबा मिला। मुसलमान जीते इसलिए नहीं कि तादाद कम थी, इसलिए कि ईमान में मजबूत थे, अमल में सही थे। आप देखें कि रूमी फौज जब नाकाम वापस आई जंग यरमुक के बाद, तो ईसाई जो बादशाह था रूमी फौज को बुला करके खड़ा किया, सवाल करता है वो लोग ज्यादा थे या तुम ज्यादा? उन्होंने कहा कि हम लोग ज्यादा थे। फिर बादशाह सवाल करता है कि वो इंसान थे या कोई और साथ? तो ये कहते हैं कि वो तो इंसान थे, हमारे जैसे इंसान थे। तो बादशाह कहता है कि तुम ज्यादा थे, वो कम थे, वो भी तुम्हारे जैसा इंसान थे, तुम क्यों हार गए, वो क्यों जीत गए? मुसलमानों के ताल्लुक से ये पूछ रहा है। उस मौके पर एक मुअम्मर आदमी खड़ा हुआ, बूढ़ा आदमी, उम्र रसीदा आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा बादशाह सलामत, इसकी वजह मैं बताता हूं। वो लोग क्यों जीत गए मुसलमान और हम क्यों हार गए, उसकी वजह मैं बताता हूं। वजह यह है कि उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो रातों में क़ियाम करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में रोजे से वो रहते हैं, अहद जब वो करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, नेकी का हुक्म दे लेते हैं, वो आपस में बुराइयों से रोक लेते हैं, आपस में इंसाफ का मामला करते हैं। ये उनकी आदत है। और हमारी आदतें क्या है? रात में हम जिना करते हैं, शराब पीते हैं, हराम कामों का इर्तिकाब करते हैं, अहद शिकनी करते हैं, जुल्म करते हैं, नापसंदीदा बातों का हुक्म देते हैं। ये हमारा मामला है, इसलिए हम हार गए, वो जीत गए। बादशाह जब ये बात सुना तो कहा कि तुमने सही कहा। मेरे भाइयों, ये मुअम्मर आदमी की बात और इसका तजज़िया काबिल गौर है। उसने सारे दुनिया के लोगों को ये नसीहत की कि इज्जत व जिल्लत, फतह व शिकस्त तादाद की ज्यादती पर नहीं है, बल्कि सही अकीदा व ईमान और अमल की अच्छाई पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नदीद रिज़्क़न लिल इबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद
वआदु व फिरऔन व इख्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व कौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फहक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व क़ाल तबारक व तआला कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। हाज़रीन जुमा, दोस्तों और बुज़ुर्गों, तमाम तारीफ़ें हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस परवरदिगार के लिए ही लायक व सज़ावार है जो सारी कायनात का तने तनहा पालनहार है। दुरूद व सलाम नाजिल हो जियो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए सारे नबियों पर, ख़ासकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस दीन इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने के लिए बहुत सारी मुसीबतों और मशक्क़तों का सामना किया। मोहतरम भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर बाज़ मुसलमान ऐसे हैं, जब वो ये सोचते हैं, ये गौर करते हैं कि हम अक़लियत में हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं, तो उनके दिलों में अलग अलग तरह के ख़दशे पैदा होते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमको ख़तरा ना हो, कहीं हमको परेशान ना किया जाए, कहीं हम पर जुल्म ना किया जाए। शरीयत की निगाह में अगर हम देखें कि हम अगर कम हो तो कोई मसला है या ज़्यादा हो तो कोई हिम्मत है, कुरान हदीस का अगर हम मुताला करें तो हमें ये मालूम होता है कि हमारा तादाद में कम होना कभी भी कोई मसला नहीं रहा, और हमारा मुसलमान तादाद की ज़्यादती पर कभी भी भरोसा नहीं किया और तादाद की कमी पर कभी अफसोस नहीं किया। असल बात सही ईमान व अक़ीदा और अमल की दुरुस्तगी की है। अगर मुसलमान कम हो, सही अक़ीदा उनके पास हो, आमाल में वो मजबूत हों, नेक आमाल में वो हमेशगी बरतने वाले हों, तो बहुत सारे लोगों पर वो गालिब आ जाते हैं, जीत जाते हैं, बहुतों से वो बेहतर है। और अगर मुसलमान तादाद में ज़्यादा हों लेकिन अक़ीदा सही ना हो, आमाल के अंदर बूदे हों, कमज़ोर हों, अमल सही ना हो, तो बहुत ज़्यादा तादाद रहने के बावजूद एक भीड़ है, कोई काम की नहीं, इससे कोई फ़ायदा उनको होने वाला नहीं, कोई हिम्मत नहीं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कईयों जगह पर इस बात का तज़किरा फरमाया। एक जगह कहा कम मिन फ़ियतिन क़लीला ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि कम जमात अल्लाह ताला की मशीयत से, अल्लाह की इजाज़त से बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है, बड़ी जमात पर जीत जाती है। और एक जगह अल्लाह ने बयान फरमाया कि वह क़लीलुम मिन इबादियश शकूर। दुनिया में हमेशा से ये हमारी सुन्नत रही कि हमारे इबादत गुजार बंदे हमेशा से कम ही रहें, तो कमी कोई मसला नहीं है। तादाद के अंदर कम होना, माइनॉरिटीज़ में होना, अक़लियत में होना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि अगर हमारा अक़ीदा सही ना हो, ईमान सही ना हो, आमाल के अंदर हम कमज़ोर हो, बहुत भी हो उचक लिए जाएंगे, बहुत भी हो लेकिन इसकी कोई कदर कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं, बल्कि हल्के हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में बयान फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व क़लीलुम मा हुम। ईमान लाकर नेक अमल करने वाले ये दुनिया के अंदर बहुत कम होते हैं। मेरे भाइयों, ज़मीन के अंदर ज़्यादती की अगर कोई आदमी इताअत करता है कि बहुत ज़्यादा लोग इस बात पर चल रहे हैं, हो सकता है कि यह सही है, तो ज़्यादती के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया वइन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन की ज़्यादती की अगर आप पैरवी करेंगे, ये ज़्यादती आपको राह रास्त से गुमराह कर देगी। तो ज़्यादती और कमी ये हमारा कोई मसला नहीं है, बल्कि ईमान और सही अमल ये असल हमारा मसला है। आप देखें कठिन कठिन मरहलों में और बहुत नाजुक जगहों पर मुसलमान कम ही रहे हैं, लेकिन तारीख शाहिद है कि मुसलमानों को गलबा मिला, फतह मिली। जंग बदर हक व बातिल के दरमियान बहुत बड़ी जंग थी। आप देखें मुसलमानों की तादाद 313 और काफिरों की तादाद 1000। उसके बाद जंग ओहुद हुई, दुश्मन 3000 थे और मुसलमान सिर्फ 650। उसके बाद एक जंग हुई जंग अहज़ाब, दुश्मन 10,000 थे, मुसलमान सिर्फ 3000। उसके बाद जंग खैबर, दुश्मन 10,000 और मुसलमान सिर्फ 1400। उसके बाद मारिके मूता हुआ, दुश्मन
1 लाख और मुसलमान सिर्फ 3000। मारिका यरमुक हुआ, इसमें मुसलमान सिर्फ 30 पर 6000 और ईसाई इनकी रूमियों की फौज 2,40,000। 2,40,000 कहाँ है और 30 पर 6000 कहाँ है? लेकिन तारीख ने देखा कि मुसलमानों को जबरदस्त गलबा मिला, मुसलमान जीते। इसलिए नहीं कि तादाद कम थी, इसलिए कि ईमान में मजबूत थे, अमल में सही थे। आप देखें कि रूमी फौज जब नाकाम वापस आई जंग यरमुक के बाद, तो ईसाई जो बादशाह था रूमी फौज को बुला करके खड़ा किया, सवाल करता है वो लोग ज्यादा थे या तुम ज्यादा? उन्होंने कहा कि हम लोग ज्यादा थे। फिर बादशाह सवाल करता है कि वो इंसान थे या कोई और साथ? तो ये कहते हैं कि वो तो इंसान थे, हमारे जैसे इंसान थे। तो बादशाह कहता है कि तुम ज्यादा थे, वो कम थे, वो भी तुम्हारे जैसा इंसान थे, तुम क्यों हार गए, वो क्यों जीत गए? मुसलमानों के ताल्लुक से ये पूछ रहा है। उस मौके पर एक मुअम्मर आदमी खड़ा हुआ, बूढ़ा आदमी, उम्र रसीदा आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा बादशाह सलामत, इसकी वजह मैं बताता हूं। वो लोग क्यों जीत गए मुसलमान और हम क्यों हार गए, उसकी वजह मैं बताता हूं। वजह यह है कि उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो रातों में क़ियाम करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में रोजे से वो रहते हैं, अहद जब वो करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, नेकी का हुक्म दे लेते हैं, वो आपस में बुराइयों से रोक लेते हैं, आपस में इंसाफ का मामला करते हैं। ये उनकी आदत है। और हमारी आदतें क्या है? रात में हम जिना करते हैं, शराब पीते हैं, हराम कामों का इर्तिकाब करते हैं, अहद शिकनी करते हैं, जुल्म करते हैं, नापसंदीदा बातों का हुक्म देते हैं। ये हमारा मामला है, इसलिए हम हार गए, वो जीत गए। बादशाह जब ये बात सुना तो कहा कि तुमने सही कहा। मेरे भाइयों, ये मुअम्मर आदमी की बात और इसका तजज़िया काबिल गौर है। उसने सारे दुनिया के लोगों को यह नसीहत की कि इज्जत व जिल्लत, फतह व शिकस्त तादाद की ज्यादती पर नहीं है, बल्कि सही अकीदा व ईमान और अमल की अच्छाई पर है। मुसलमान चूंकि 30 पर 6000 ही थे, 2,40,000 वो फौज थी, लेकिन ये जीत गए इस वजह से नहीं कि ये ज्यादा थे, बल्कि इस वजह से कि इनका ईमान मजबूत था, सही अकीदा था, नेक आमाल थे, आमाल की कसरत थी, रातों में क़ियामुल लैल कर, रातों में तहज्जुद पढ़ते थे, दिन में रोजे से रहते थे, अच्छाई थी, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, वफादारी थी, इस वजह से वो जीते। मेरे भाइयों, इसे मालूम हुआ कि तादाद की कसरत और तादाद की किल्लत ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। असल मसला तो हमारे ईमान का है, असल मसला तो हमारे सही अकीदे का है, असल मसला तो हमारे आमाल की दुरुस्तगी का है। आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जंग हुई, जंग हुनैन। जंग हुनैन में सहाबा इकराम की तादाद दुश्मनों के मुकाबले में, काफिरों के मुकाबले में कुछ ज्यादा थी। इस बात पर सहाबा इकराम को नाज हुआ, कुछ फख्र आ गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने डांट पिलाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाराजगी का इजहार फरमाया इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया। तुम्हारी तादाद की ज्यादती तुम्हें भली लग रही थी, अच्छी लग रही थी, हालांकि तादाद की ज्यादती तुम्हें कुछ काम नहीं आई। वक्ती तौर पर जो फतह थी वो शिकस्त में बदल गई। तादाद की ज्यादती पर कुछ नाज हुआ सहाबा इकराम को, लेकिन सहाबा इकराम ने वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाराजगी उनके ऊपर जाहिर हुई। सूरह नबी दाऊद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लोगों, अनकरीब एक ऐसा जमाना तुम पर आएगा, काफिर कौमें मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। सहाबा किराम ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम कम रहेंगे, तादाद में हम कम रहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बल्लन तुम कसीर गुसा उनका गुसा ईसाई, नहीं, उस वक्त तुम बहुत ज्यादा रहोगे, लेकिन तुम्हारी कोई हकीकत नहीं रहेगी, तुम हल्के बनकर रहोगे। क्यों हल्के बन जाओगे? क्योंकि तुम्हारे अकीदे के अंदर कमजोरी आ गई होगी, तुम्हारे आमाल में कमजोरी आ गई होगी, तुम्हारे दिलों में वहन आ चुका हुआ होगा। साहबा इकराम ने पूछा था, मल वहन या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मौत से नफरत करना और दुनिया को खूब दिल में सजा लेना, दुनिया की मोहब्बत दिल में बिठा लेना,
ये चीज जब तुम्हारे अंदर आ जाए, अमल से तुम जब कोरे हो जाओ, अकीदे में जब तुम खोखले हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, तब तुम्हारी तादाद गर्चे के ज्यादा हो, लेकिन लोगों की निगाह में, काफिर कौमों की निगाह में तुम्हारी कीमत ये समंदर के ऊपर जो झाग आता है, ये झाग के बराबर हो जाएगी, कोई हकीकत नहीं। इस हदीस के अंदर गौर करें, कितनी बड़ी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। ये कहा कि लोग तुम ज्यादा होंगे लेकिन तुम्हारी कोई वजन नहीं, तुम्हारा वजन तुम्हारे सही अकीदे में है, तुम्हारा वजन तुम्हारे अमाल की दुरुस्तगी में है, पुख्तगी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर तुम्हारा अमल रहा, इस अमल पर तुम पाबंदी के साथ अमल करते रहे, तो तुम वजन हो, गर्चे के तुम कम ही क्यों ना हो, तुम माइनॉरिटीज में हो, अकलियत में हो। इस्लाम के अंदर ये कोई मसला ही नहीं है, इस्लाम के अंदर ये कोई मसला नहीं है जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक सही मोमिन को इस तरह का कोई डर ही नहीं होता। मेरे भाइयों, ये बात भी हमको मानना पड़ेगा कि एक मुसलमान सही अकीदा रखकर नेक आमाल जब कसरत से करता है, अल्लाह तबारक व तआला से उसका जब लव लगा रहता है, उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से लगा रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद उसको जरूर आती है। अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, नुसरत मिलती है। ये बात, ये यकीन एक मोमिन के दिल में जितना पक्का है, इससे भी पक्का यकीन इस बात का काफिरों को है, इससे भी पक्का यकीन इस बात का दुश्मनों को है, दुश्मनान इस्लाम को है। इनको मालूम है कि मुसलमान सही अकीदे के साथ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की मदद इनको जरूर मिलेगी, बड़ी ताकत वाले ये रहेंगे। इसलिए हमेशा से इनकी ये कोशिश रही है, अब भी जारी है, कि वो मुसलमानों को इस्लाम से दूर रखना चाहते हैं, मुसलमानों को इस्लाम से दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, तुम नाम के मुसलमान बने रहो, लेकिन वो काम ना करो जिन कामों के करने से रब की मदद के तुम मुस्तहिक बन जाते हो। नमाज की पाबंदी है, जिक्र अस्कार की कसरत है, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर हुक्म पर खुलूस के साथ, ईमान और यकीन के साथ अमल करना है, ये काम तुम ना करो। हमेशा से इनकी कोशिश रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये पहले मुसलमानों को जिस्मानी तकलीफ देते थे, बड़ी ताकत से दूर रखने के लिए, इस्लाम से दूर रहने के लिए जिस्मानी तकलीफ देते थे। लेकिन आज ज़माना बदला, आज दुश्मनान इस्लाम ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश की, और इसमें ये 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल कामयाब भी रहे। मेरे भाइयों, इन्होंने एक हरबा इस्तेमाल किया, लोगों के जहनों में, मुसलमानों के जहनों में, नौजवानों के जहनों में ये बात डाली कि इबादतें बहुत मुश्किल चीज़ है, 5 वक्त की नमाज तुम बराबर कैसे पढ़ते हो, रमजान का महीना आता है, सुबह से लेकर के शाम तक कुछ भी खाए पिए बगैर तुम कैसा रह सकते हो। इबादत को मुश्किल बना करके पेश किया जाने लगा, बहुत मुश्किल है इबादत, क्या कितने ही अहम काम पे रहो, नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ना क्या जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों का जहन बदलता गया, खासकर कॉलेज के नौजवानों का जहन ऐसे बदला कि पहले कॉलेज मुकम्मल कर लेते हैं, वक्त मिला तो बाद में खजा पढ़ लेंगे नमाज। आहिस्ता आहिस्ता नमाज को वक्त पर पढ़ने की जो पाबंदी थी, आज मुसलमानों के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता उसकी अहमियत कम होती जा रही है। ये उनका हरबा है, उन्होंने इस्लाम से दूर करने के लिए इस तरह ये हरबा निकाला कि लोगों के जहनों में ये बातें बिठाई कि तुम बहुत ग्रेट हो, वक्त पर नमाज पढ़ लेते हो। हाँ, बहुत मुश्किल चीज है। जब देखा खानदानी जो मुसलमान है उन पर ये जादू नहीं चल रहा है, बल्कि माँ बाप बचपन से तरबियत देते आ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहे जो भी हो जाए, अब इस तरह इस्लामियात में मजबूत है ये, तो उन्होंने दूसरा हरबा निकाला कि अकीदे आखिरत के ताल्लुक से, जन्नत और दोज़ख के ताल्लुक से, खबर की जिंदगी के ताल्लुक से, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ताल्लुक से शुकूक पैदा करने लगे कि क्या आखिरत की जिंदगी है, तुम्हें यकीन है, इसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या खबर की जिंदगी तुम देखे हो, रसूल की हदीस बोल करके उसके पीछे तुम अपने बहुत सारी चीजें कुर्बान कर रहे हो। अगर ये नहीं हो तो जन्नी भी हो सकती है, फुला भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क़तई तौर पर तुम्हें मालूम है कि ये रसूल की हदीस है। इस तरह शुबहात और शुकूक, शुबहात अकीदे के ताल्लुक से, अकीदे आखिरत के ताल्लुक से, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से शुकूक और शुबहात पैदा करने लगे, और शुकूक और शुबहात पैदा करने में वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। आज मुसलमान इस्लामिया से दूर है अकीदे में कमजोर होने की वजह से, क्योंकि अगर उसको अकीदा मजबूत है कि 5 वक्त नमाज ये अल्लाह का आर्डर है, ये काम करना ये अल्लाह का हुक्म है, सूदी लेन देन से दूर रहना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए जो अल्लाह ने कहा,
जब इसका ईमान मजबूत है, कुरान को सही जानता है, रब्बुल आलमीन को ये अपना इलाह और अपना माबूद हकीकी तसव्वुर करता है, तो फिर वो काम ये क्यों कर रहा है जिस काम को रब ने मना किया है? उस काम को ये क्यों नहीं कर रहा है जिस काम को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया? ये शुकूक व शुबहात दुश्मनान इस्लाम की तरफ से पैदा किए जाने लगे और ये शुकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कौम बसती जा रही है। तीसरा हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया, जब देखा कि शुकूक व शुबहात भी ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से तालीम जारी है, अकीदा मजबूत किया जा रहा है, तो उन्होंने शहवात का सहारा लिया। नौजवानों को शहवात पर उभारने के लिए किस्म किस्म की चीजें निकाली। सोशल मीडिया के अंदर आप देखें, यहूदी यलगारे उम्र मुस्लिम नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को बर्बाद करने के लिए आज मुसलमान रील्स के पागल हो चुके हैं, सोशल मीडिया के दीवाने हो चुके हैं। उसके अंदर बेहयाई और बदकारी की कैसी कैसी चीजें दिखाई जा रही है। इन चीजों को दिखा करके, शहवात में मुब्तला करके, ख्वाहिशात में मुब्तला करके इबादत की लज्जत से इनको दूर किया जा रहा है। इबादत की लज्जत से, इबादत की जो मिठास है, ये मिठास से इनको दूर किया जा रहा है। ये हकीकी बात है। इंसान जब शहवाते दुनिया में पड़ता है, इबादत की मिठास उसे छीन ली जाती है। सूरह मरियम में अल्लाह ने बयान फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअु अस्सलाता वत्तबअु अश-शहवात, कि नेक लोगों के चले जाने के बाद कुछ ऐसे नाहिंजार आए, कुछ ऐसे कमीने लोग आए जिन्होंने नमाजों को ज़ाये किया। ये नमाजों को ज़ाये करने के नतीजे में क्या हुआ? वत्तबअु अश-शहवात, शहवात की पैरवी की। मालूम हुआ कि नमाज को ज़ाये करना, अहकामात इलाहिया को ज़ाये करना, शहवात में मुब्तला होना है। शहवात में मुब्तला वही आदमी होता है जिसको इबादत की लज्जत नसीब ना हो। इबादत की लज्जत नसीब ना हो, वही आदमी शहवात में मुब्तला होता है। इन्होंने शहवात में मुब्तला किया। छोटे छोटे ऑफर्स दे करके इंटरनेट का बैलेंस लंबा लंबा जीबियां देना और दे करके नौजवान नस्ल को उसमें तबाह बर्बाद करना। कितना वक्त आज मुसलमान उसके अंदर ज़ाया कर रहा है, कितना वक्त ज़ाया कर रहा है। ये हकीकत में उनकी सोच है, उनका एक हरबा है, उनकी एक जाल है जो फैलाई जा रही है हम लोगों को बड़ी ताकत से दूर रखने के लिए। बड़ी ताकत अल्लाह ताला से लौ लगाए रखने में है, ये उनको अच्छी तरह मालूम। हमसे भी ज्यादा यकीन इस बात पर उनको है, दुश्मनान इस्लाम को है, इसलिए उन्होंने इस तरह मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप देखें माह रमजान के अंदर अलग अलग किस्म की न्यूज़ें आती रहती थी कि ऐसा हो रहा है, हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ ये काम कर रही है, वो काम कर रही है। लेकिन सही बात यह है कि दिल के अंदर एक अलग किस्म की हिम्मत होती थी, एक अलग किस्म की हिम्मत। फिक्र नहीं थी। फिक्र क्यों नहीं थी? हिम्मत क्यों थी? अल्लाह है, सब कुछ सही होगा। ये हिम्मत इसलिए थी कि हमारा ताल्लुक माह रमजान में ज्यादा से ज्यादा जिंदा मोजिज़े से था। जिंदा मोजिज़ा कुरान पाक, इससे ताल्लुक था। रातों में हम कुरान सुनते थे, कुरान की तिलावत करते थे, कुरान को पढ़ते थे। इस तरह नमाजों के साथ हमारा ताल्लुक ज्यादा था, जिक्र अस्कार ज्यादा रहते हैं रमजान में। इस वजह से बहुत सारी साजिशों की खबरें आती थी लेकिन हमें कुछ नहीं होता था। बस बात यही मैं बताना चाहता हूं कि माह रमजान में जितना हम सुकून से थे, क्योंकि इबादत से हमारा लव लग करके था, ऐसा बाकिया 11 महीनों में भी इबादत से अगर हमारा लव लग करके रहे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर हम अमल करते रहे, अकीदा हमारा सही रहे, तो ये फिक्र और इस तरह से ये साजिशों की फिक्र ये कुछ नहीं रहेगी इंसान को। तादाद की किल्लत और कसरत कोई मसला नहीं है, कोई माना नहीं रखता। असल दम सही अकीदे के अंदर है, असल दम तो सही ईमान में है। असल वजन हम नेक आमाल की दुरुस्तगी में रखते हैं। हम बहुत वजन है उन लोगों के ऊपर जिनको आखिरत पर यकीन नहीं है, जिनके पास आमाल सालिया नहीं है, उनके ऊपर हम बहुत वजन है। वो हमसे बहुत डरते हैं, इस वजह से इस तरह की बातें बोलकर के हमको खोखला करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये बात सही है कि हिंदुस्तान के अंदर हम माइनॉरिटीज में या अक़लियत में हैं। 2-3 जिम्मेदारियां हमारी हैं, उसको हम पूरा करें। सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी ये है कि हम तादाद में कम हैं लेकिन अपने अखलाक और किरदार से लोगों का दिल हम जीत सकते हैं। अपने अखलाक का मुजाहरा करें, अपनों के सामने, गैरों के सामने हमारे अखलाक दिखाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत लेकर के उठे, आप अकेले थे, आपने हारा नहीं, बहुत सारे आपके दुश्मन थे, लेकिन आपने दुश्मनों को जो ज़ेर किया, तलवार के जोर से नहीं, अखलाक के जोर से आपने ज़ेर किया। अखलाक को देख करके आपने दुश्मन को हराया नहीं, बल्कि दुश्मन के दिल को जीतने की हमेशा आप कोशिश करते रहे। ये अखलाक से मुमकिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये कहा, अल्लाह की बड़ी रहमत आप पर हुई। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। ऐ हबीब,
ये अल्लाह की बड़ी रहमत आप पर हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तुरशरू नहीं बनाया, आपके अंदर नरम मिजाजी रखा। इस वजह से ये सहाबा आपके लिए इशारा आबरू पर जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप नरम मिजाज हैं इनके लिए, आप अच्छे अखलाक से इनके साथ रहते हैं। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। आप बोले कि जिसके पास नरम मिजाजी हो, जिसके पास अच्छे अखलाक हो, वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार इंसान है। और अल्लाह ताला की बड़ी रहमत जैसा नबी को हुई वैसा उस आदमी को भी हुई जिस आदमी के पास नेक अखलाक हो, अच्छे अखलाक हो, अच्छा किरदार हो। अच्छे किरदार से हम हमारे वतन अजीज के अंदर जो हमारे मुसलमानों से नफरत करते हैं उनका दिल हम जीत सकते हैं। मेरे भाइयों, वो हमसे दुश्मनी करते हैं, हक है उनको करने दीजिए, क्योंकि वो हमको पहचानते नहीं है। अन्नास अदाउन लिमा जुहिला बिही, जान ना जानने की वजह से लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जब जान जाते हैं कि ये हमारा बदखा नहीं, ये हमारा खैर खा है, तो फिर हमसे गले लगाएंगे। मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि लोगों के साथ सच्चाई ईमानदारी का मामला करें, धोखा ना दें, ईमानदारी का मामला करे, वादा करे तो उसको पूरा करे, और बहुत अमानतदारी के साथ हमारे वतन के अंदर हम रहें, पड़ोसियों से हमारा अच्छा सुलूक रहे, बेकसों से हमारी हमदर्दी रहे, कमजोरों के साथ हमारा ताउन रहे। ये सब काम महासिन इस्लाम है, इन कामों से हम लोगों के करीब हो सकते हैं। बरतानिया के अंदर एक आदमी मुसलमान हो गया, अपने खैर खा के कहने पर सऊदी चला गया। सऊदी में जाकर के शेख बिन बाज रहमहुल्लाह की सोहबत में रहा। चंद सालों के बाद फिर वो वापस बरतानिया आ गया। तो ये जो खैर खा था इसको भेजा था सऊदी। उसने पूछा कि कैसा रहा सऊदी, शेख बिन बाज से तो तुम मुलाकात किए, कैसे रहे? तो उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा शेख बिन बाज इतने अच्छे हैं तो रसूलुल्लाह कितने अच्छे होंगे। आप देखें कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जाना एक उम्मती के अखलाक से, कि उम्मती के अखलाक को देख करके वो कहता है कि जब ये इतने अच्छे हैं तो रसूलुल्लाह ये जो इस दीन के पैगंबर हैं वो कितने अच्छे होंगे। हमारा किरदार लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, हम अच्छे अखलाक के हामिल हों, हमको देख करके ये बोले कि इनका रसूल जरूर इस तरह ही की तालीम देते हैं कि लोगों के साथ हमारा मुआमला कैसा होना चाहिए। ये आज हमको वतन अजीज में करने का अहम काम है। मेरे भाइयों, दूसरा काम ये कि हम अकलियत में हैं तो क्या हुआ, दूसरों की बनिस्बत हम मेहनत ज्यादा करें, तालीमी मैदान में हो, काम के मैदान में हो। तालीमी मैदान के अंदर हम जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके ना के बराबर हैं। तालीमी मैदान में खूब आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। यहूदी देखें, सारी दुनिया में 1% है, सारी दुनिया में यहूदी 1% है। कहां कहां उसका चलता है, सियासत में चलता है, क़ियादत में चलता है, इक्तिसादियात में चलता है, हर जगह पर तालीमी मैदान में उसका चलता है, हर जगह पर उसका चलता है। उसने अपना लोहा मनवाया, उसने अपना लोहा मनवाया तालीम के जरिए। तो तालीम को हम आम करें, तालीमी मैदान में हम आगे बढ़े, ये हमारा बड़ा फरीजा है वतन अजीज के अंदर। मेरे भाइयों, इसके साथ साथ एक अहम बात, हम तादाद में कम हैं तो दीन के ऊपर सख्ती से हम अमल करें। किसी की तादाद की ज्यादती को देखकर मरऊब ना हो, बल्कि अपने दीन के ऊपर, हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। ये पूरे यकीन के साथ, मुकम्मल इस्तिकामत के साथ दीन पर अमल पर आ रहे हैं। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज हो जाता है। जिन लोगों को राजी करने के लिए ये अल्लाह को नाराज किया था, इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला उस पर नाराज कर देता है, ये लोग सब नाराज हो जाएंगे। और अगर कोई आदमी लोगों की रजामंदी, नाराजगी की परवाह किए बगैर अल्लाह की रजामंदी चाहता है, लोग नाराज भी हो जाए कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नाराज ना होने पाए, ऐसा करता है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाता है और जो अल्लाह तबारक व तआला उनसे, लोगों से उसको राजी कर देता है। लोगों की तरफ से जो मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको उन परेशानियों से बचा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बचाने वाला बन जाता है, दिफा करता है अल्लाह तबारक व तआला। तो लोगों से मरूब ना हो, दीन पर मुस्तकीम रहें, इस्तिकामत के साथ रहें। बेशक अल्लाह का ये वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तुम मदद करोगे, उसके दीन पर तुम चलोगे, अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जरूर मदद करेगा। दूसरी आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, जो भी उसके दीन की मदद करता है, दीन की खिदमत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जरूर मदद करते हैं। मेरे भाइयों, कुरान पाक की आयत पर गौर करें।
तादाद की ज्यादती की वजह से अल्लाह ताला ने हमें जमीन का वारिस नहीं बनाया, बल्कि नेकी की वजह से, सालिहियत की वजह से, नेक अमाल की दुरुस्तगी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जमीन का वारिस बनाया। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिज़ुहा इबादियस सालिहून, कि सालिह बंदों के लिए हमने जमीन की विरासत दी। ज्यादा बंदे ज्यादा है हमारे, तो उनको हमने जमीन दे दिया नहीं है। नेकी असल चीज है, सही ईमान असल चीज है, सही अकीदा असल चीज है। बनी इसराइल महकूम थी, अल्लाह तबारक व तआला ने महकूमियत की जिंदगी से निकाल करके उनको हाकिम बनाया, मशरिक और मगरिब की हुकूमत उनको अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रीजन बतलाया कि अल्लाह ने ये उनको क्यों दिया। वो इसलिए दिया, फरमाया कि बिमा सबरू, उनके सबर करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको, उनके सबर करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुकूमत अता फरमाई, हाकिमियत दिया, महकूमियत की जिंदगी से निकाला। मालूम यह हुआ कि तादाद की ज्यादती से बहुत कुछ हम करने वाले नहीं हैं, बल्कि असल सही अकीदा, सही ईमान और नेक आमाल से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की नुसरत अगर हम चाहते हैं हमारे अंदरूनी मामले में और हमारे मुआशरे में, हमारे हर जगह पर, तो सब्र और इस्तिकामत के साथ, तकवा और सालिहियत के साथ, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म देते हुए हम नुसरत इलाही को तलब करें, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत को तलब करें। ये जाहिर बात है कि दीन इस्लाम हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत से दूर जाकर के हम कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते, अगरचे कि हम बहुत ज्यादा हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर आंख को एक नेमत कहा है। आंख एक नेमत है। आप बोले अगर आंख ना हो हमारी तो जीना हमारा दोभर हो जाता है। दूसरों के सहारे पे हम जीते हैं, खिलाने वाला दूसरा, पिलाने वाला दूसरा और पेशाब पैखाने को ले जाने वाला दूसरा, दूसरों के सहारे हम हो जाते हैं। एक नेमत अगर ना हो तो कितनी तकलीफ होती है। दीन इस्लाम तो सबसे बड़ी नेमत है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कहा अल्लाह ताला ने कि दीन इस्लाम ये बड़ी नेमत है। आंख ये छोटी नेमत, ये ना हो तो हमारा जीना दोबर, तो इस्लाम बहुत बड़ी नेमत, ये अगर हमारी जिंदगी में ना हो तो जीना दोबर क्यों नहीं होगा। परेशान हो जाएंगे अगर हम बहुत ज्यादा हो, हमारे में दीनदारी ना हो, ईमानदारी ना हो, तो आप याद रखें कि बहुत ज्यादा एक भीड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना अल्लाह की मदद, नुसरत और ना ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हमारे लिए कोई सपोर्ट, बल्कि दुनिया में निहत्ते हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। हमारी बेहतरी, दुनिया और आखिरत की सलामती और कामयाबी हमारे अकीदे को सही करके नेक आमाल पर हमेशा की बरतने में है। इस बात को एक मोमिन जानना चाहिए। इस्तिकामत के साथ दीन पर अमल करने के लिए एक चीज दिल में रखें, तलब जन्नत, शौक जन्नत। जन्नत का शौक दिल में रखें, जन्नत का शौक और जन्नत की तरफ दिल में रखें। हर कठिन और हर मुश्किल काम करना आसान हो जाएगा। सहाबा इकराम के सामने जब जब मुश्किल मरहले आए, कठिन मौके आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत का हवाला दिया। आले यासिर को तकलीफें दी जा रही है, वहां से नबी का गुजर हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा, सब्रन या आले यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह, ऐ आले यासिर सब्र करो, जन्नत है तुम्हारे लिए। और ग़ज़वा बदर में लड़ना सहाबा किराम के लिए मुश्किल हो रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का हवाला दिया। खंदक की जंग, जब खंदक खोद रहे थे, उस मौके पर सहाबा किराम आए नबी के पास, कहा कि या रसूलल्लाह भूख से निढाल हैं, देखो एक पत्थर हमने बांध लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूखे थे और शिद्दत की भूख लगी थी। ऐसे मौके पर भी नबी ने क्या कहा था, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, असल ऐश, असल एंजॉयमेंट आखिरत का है, जन्नत का है। सहाबा इकराम फिर पूरे मुस्तैदी के साथ, चाक और चौबंद के साथ जंग करने में लग गए और खोदने में, खुदवाई करने में लग गए। कठिन मरहलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का शौक दिलाया। बेशक वो जन्नत ऐसी है, वहां पर हम 30 पर 4 साल, 30 पर 5 साल के नौजवान रहेंगे और वो जन्नत में मौत नहीं आएगी। हमारे ईमानी रिश्तेदार वहां रहेंगे, माँ बाप रहेंगे और बेहतरीन खादिम रहेंगे। अच्छे अच्छे मशरूबात, अच्छे अच्छे खाने की चीजें, ये कुरान बयान करता है। ये सब क्यों बयान करता है? ताकि उसको पाने के शौक में दीन के ऊपर इस्तिकामत से रहें, दीन को ना छोड़ें। तो ये सब चीजें हम जहन में रखें।
ये मुआविन है हमारे दीन इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ रहने में। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक दुनिया फ़ानी में ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे। जब खातिमा हो तो बिलखैर हो। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ख़बर के अज़ाब से बचाए, जहन्नम के अज़ाब से बचाए। और जितने भी लोग ईमान की हालत में हमसे सबक़त कर चुके हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से बचाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अतम्मु व अहम्मु व अजल्लु अकबर।